हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बन गए होंगे। आज की क्लास में हम एरर इन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो हमारा लास्ट केस था एरर इन पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं एक होमवर्क में भी आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर इन पावर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट of finding the specific resistance of a conducting wire using the formula sigma is equal to pi r का square, small r का square, capital R divided by L, radius of wire small r is equal to 0.14 plus minus 0.02 centimeter, capital R is equal to 22 plus minus 1 ohm and L is equal to 55 plus minus 0.1 centimeter. Find the percentage error in calculating the value of sigma। ठीक है, इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए। ठीक है, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ वायर पर डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर डिपेंड करती है और लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करती है। और साथ में जो पाई यहाँ पर दिख रहा है ये कांस्टेंट है। ठीक है, पाई यहाँ पर कांस्टेंट है। जो स्मॉल आर का स्क्वायर है ये रेडियस ऑफ वायर है, जो कैपिटल आर है ये रेसिस्टेंस ऑफ वायर है, एंड जो स्मॉल एल है ये लेंथ ऑफ वायर। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया और मेजरमेंट में हमें कुछ वैल्यू मिली, जैसे कि आर की वैल्यू यहाँ पर मिली है 0.14 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। वैसे ही कैपिटल आर की वैल्यू मिली और स्मॉल एल की वैल्यू मिली। इनमें साथ में कुछ एरर भी है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा। यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू निकाली जा रही, मतलब कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उस वैल्यू में हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। और जो परसेंटेज एरर है ये हमेशा रिलेटिव परसेंटेज एरर होता है। जब भी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए कि परसेंटेज एरर निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिलेटिव परसेंटेज एरर की बात कर रहा है। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हमें रिलेटिव एरर पता होना चाहिए। रिलेटिव एरर हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालेंगे। यदि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की रिलेटिव एरर हमको पता चल जाए, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा। यही मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शनल फॉर्म में रहती रिलेटिव एरर। ठीक है, तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा के साथ यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है ये फिजिकल क्वांटिटी आपस में या तो मल्टीप्लाई में है या तो डिवाइड बाय में है। तो यहाँ पर हम कौन सा केस लगाएंगे? जो मैंने आपको बताया था एरर इन पावर का केस, उसमें क्या देखे थे हमने कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो कि y की पावर n पर डिपेंड कर रही हो, या कोई फिजिकल क्वांटिटी z है जो x की पावर n पर डिपेंड कर रही हो, तो इस कंडीशन में जो एरर इसमें प्रोड्यूस होगी x में या z में, वो हमेशा फ्रैक्शन एरर के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। और उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन एरर इन y। आ रही बात समझ में? ठीक है, वैसे यहां पर क्या लिखेंगे? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, इस तरीके से यदि हम कोई फार्मूला हमारे पास इन फॉर्म में दिया हुआ है, y की पावर n के फॉर्म में, या किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर कुछ ना कुछ हो, तो उस कंडीशन में हम फ्रैक्शन एरर इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब जो एरर प्रोड्यूस होती है वो फ्रैक्शन एरर के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और यदि कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी z है जो कि x की पावर n और y की पावर n पर डिपेंड कर रही हो, तो इस कंडीशन में हम इस पे कितनी एरर प्रोड्यूस हुई है कैसे निकालेंगे? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा
x अपॉन x प्लस माइनस आपको लगाते हुए चलना है, प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ, चलिए इसको हम मान लेते हैं m, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m टाइम्स ऑफ x की पावर डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा y अपॉन y। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी z में, वो x में एरर फ्रैक्शनल एरर के n टाइम्स और y में प्रोड्यूस फ्रैक्शनल एरर के m टाइम्स के सम होगी। आ रही बात समझ में? तो ये हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था इस कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के पावर पर डिपेंड कर रही हो, तो उस कंडीशन में जो एरर प्रोड्यूस होती है उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग कंडीशन में। वैसे ही यहाँ पर एक कंडीशन दी है, तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे कि क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास फ्रैक्शनल एरर को कैलकुलेट करने का। ठीक है, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर है, ये सारी फ्रैक्शनल एरर है, तो इन कंडीशन पे ये फार्मूला बना है, तो इस कंडीशन पर क्या फार्मूला बनेगा ये सबसे पहले हम बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने से पहले हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस is equal to डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा is equal to प्लस माइनस, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, कैपिटल आर पर डिपेंड करेगा एंड एल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। पाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम पाई को यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म को इस कंडीशन पर हटा दिया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम मेजर नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है और जो कि फिक्स है। ठीक है, 3.14 आपको पहले से पता होगा, 22/7 होती पाई की वैल्यू। तो यहाँ पर हम पाई को हटा देंगे और हमारे पास जो सिग्मा है वो किस पे डिपेंड होगा, आर स्क्वायर पर डिपेंड होगा, कैपिटल आर पर होगा और लेंथ पर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 को सामने लगाएंगे, क्योंकि ये मैंने बताया था कि जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो पावर यहाँ पे सामने आ जाएगी। फिर डेल्टा आर, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस माइनस डेल्टा कैपिटल आर अपॉन आर प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। आ रही बात समझ में? यहाँ आर की पावर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने सामने कुछ भी नहीं लिखे, 1 है सामने। यहाँ पर एल की पावर भी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने कोई नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर 1 है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करने के बाद फ्रैक्शनल एरर ऑब्टेन हो जाएगी इन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की हमें फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगी इसे सॉल्व करने के बाद। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर और आर की वैल्यू क्या होगी ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, रेडियस ऑफ वायर स्मॉल आर है और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है। तो यहाँ पर जो 0.14 है, 0.14 ये आर की वैल्यू है, क्योंकि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तब हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो रेडियस को मेजर करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 0.14 है और डेल्टा आर की वैल्यू 0.02 है। ठीक है, तो ये आपको
ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम प्लस माइनस का साइन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा प्लस साइन का यूज करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव एरर की बात कर रहे हैं। मतलब हम जो एरर कैलकुलेट करने वाले हैं, जो फ्रैक्शनल एरर हम कैलकुलेट करेंगे, वो पॉजिटिव फ्रैक्शन एरर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस का साइन हटा दिया है। तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.02 है, एंड आर की वैल्यू कितनी है, 0.14 है। ठीक है, प्लस डेल्टा आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर की बात हो रही, तो कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, देखिए कैपिटल आर यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ वायर, जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है 22 प्लस माइनस 1। तो 22 यहाँ पर क्या होगा, आर है, और प्लस माइनस 1 क्या है, डेल्टा आर है। तो डेल्टा आर की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 22। ठीक है, ये डेल्टा आर और ये आर प्लस, अब इसके बाद हम लास्ट टर्म देखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पर देखिए ये एल की वैल्यू है 55 और डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1। यहाँ पर आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 55। ठीक है, डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू, यहां पर जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/7 प्लस 1/22। तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/7 प्लस 1/22 प्लस 1/550। ठीक है, ये पॉइंट को हटा दिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा की वैल्यू, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू मिलेगी 0.286 प्लस 1/22 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.045 एंड 1/550 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.0018। ठीक है, इन सारे वैल्यू को, जितनी भी हमें वैल्यू मिली है, इन सारी वैल्यू को ऐड करने के बाद हमें 0.3328 वैल्यू फाइनली मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यू मिल रही है, आप यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर है, या रिलेटिव एरर भी हम इसे बोल सकते हैं, रिलेटिव एरर है ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या ऑफ सिग्मा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है ऑफ सिग्मा। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ सिग्मा है, मतलब कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की रिलेटिव एरर हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि हमें रिलेटिव एरर निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला है कि परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्वेश्चन में यदि रिलेटिव एरर निकालने बोलता तो इस तरीके से करते, और परसेंटेज एरर निकालने बोला है तब भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि अब हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर आई है इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिलेटिव एरर है किसमें चेंज हो जाएगी, परसेंटेज रिलेटिव एरर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उसी को हम परसेंटेज एरर कहते हैं। मतलब दोनों ही एक ही टर्म होते हैं, परसेंटेज एरर और रिलेटिव परसेंटेज एरर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज एरर की बात की जाएगी तो हमेशा रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लास्ट स्टेप, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 100। ठीक है, 100 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, इतना अभी नोट करिए, फिर लास्ट स्टेप देखते हैं। परसेंटेज एरर हमारे पास आ जाएगी 0.3328 इंटू 100। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहां से पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 के बाद 40। ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिए, 2 से 2 0 कैंसिल, तो परसेंटेज एरर हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 33.28। ठीक है, आरी बात समझ में। यहाँ पर हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिए, तो नीचे हमारे पास 100 बचा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दी। 33.28 परसेंटेज रिलेटिव परसेंटेज एरर आ गई। ठीक है, यही क्या है,
रिलेटिव परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे रिलेटिव परसेंटेज पर बेस्ड। उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ठीक है, इसे अभी आप नोट करिए। तो जो रिलेटिव परसेंटेज एरर पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप से आते हैं, या फिर इनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the error in measurement of a radius of a sphere is plus minus 4%. What would be the error in volume of sphere? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्पेयर है जिसकी रेडियस को मेजर करने के बाद उसकी जो परसेंटेज एरर मिली वो 4% मिली। ठीक है, इसका यूज करके हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी द एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर के वॉल्यूम में कितनी एरर प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हटके है, यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर दी हुई है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर पहले दी हुई है और एरर फाइंड आउट करना है कि एरर कितनी होगी। वो भी किस में एरर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला ये हमने लिख लिए। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला होता है इतना, मेंसुरेशन में आपने पढ़े होंगे मैथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, 4/3 पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है पाई एंड 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, तो ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म पर वॉल्यूम डिपेंड नहीं करेगा। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रेडियस की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, रेडियस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम एरर इन पावर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते थे वैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा r की पावर 3। तो यहां से हम इसका यूज करके, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, मतलब वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर प्रोड्यूस होगी उसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करके हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्पेयर, इन रेडियस ऑफ स्पेयर कितनी दी हुई है, डेल्टा r/r इंटू 100। जब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे रेडियस ऑफ स्पेयर की, तो उसे किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा r/r। ये फ्रैक्शनल एरर है, और या रिलेटिव एरर भी हम इसको बोल सकते हैं, डेल्टा r/r को। ठीक है, यदि इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगी, परसेंटेज एरर में चेंज हो जाएगी, और परसेंटेज एरर की वैल्यू हमें दी हुई है 4%। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तब हमें इतनी वैल्यू ऑब्टेन हुई है। इसका यूज करके हमें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में जो रिलेटिव एरर है या फ्रैक्शनल एरर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेल्टा r/r इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज एरर है इन रेडियस ऑफ स्पेयर में। ठीक है, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू डेल्टा r/r इंटू 100 इज इक्वल टू कितना दिया है, 4% दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि वॉल्यूम में कितनी एरर प्रोड्यूस होगी वो हमको निकालना है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे 4/3 एंड पाई, इसको हम हटा देंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा v/v। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन स्पेयर है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में जो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी, इसी तरीके से उसको लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डेल्टा r/r। आ रही बात समझ में, यहां से इस फार्मूले का यूज करके हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, और हमें निकालना क्या है, वैल्यू डेल्टा v/v की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर है इन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक एरर की वैल्यू कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे एरर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो
नेक्स्ट स्टेप डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ठीक है, ये रिलेटिव परसेंटेज एरर के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये वॉल्यूम की परसेंटेज एरर है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ठीक है। जब हम परसेंटेज एरर में चेंज करेंगे रिलेटिव एरर को तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसी कंडीशन पे इसे इस तरीके से लिखा है, ठीक है। जब इस साइड आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। ये क्या है, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये क्या है, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू 12, ठीक है। डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 100। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.012, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर डेल्टा V अपॉन V। यही हमको कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट वुड बी एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितनी एरर होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितनी एरर होगी, 0.012, ठीक है। और ये एरर किस फॉर्म में होगी, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में होगी। आ रही बात समझ में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो 12 है ये परसेंटेज एरर है, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। और जो हमारे पास 0.012 आया है ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और रिलेटिव परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इस तरीके से लिखेंगे, इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी जो 12% यहाँ पर है जो हमें मिला, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, रिलेटिव परसेंटेज एरर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, और रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी है, 0.012। यदि आप इसे परसेंटेज एरर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.012 इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास 12% हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 12%। आगे बात समझ में। इसी 12% को हमने 100 से डिवाइड बाय करके रिलेटिव एरर में चेंज कर दिया, ठीक है। आज की क्लास के जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आई होप कि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा होमवर्क में, उन्हें आपको करना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ परसेंटेज एरर इन A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively, what will be the percentage error in x is equal to a की पावर 1/3, b की पावर 4, c d की पावर 2/3। हमें यहाँ पर एक से एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है जिसका फार्मूला हमें गिवन है, ठीक है। इस फार्मूले में a, b, c एंड d की वैल्यू परसेंटेज एरर के फॉर्म में दी गई है, ठीक है। ये परसेंटेज एरर के फॉर्म में दी गई है जिनका यूज करके हमें x की परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम a b का स्क्वायर डिवाइड बाय √c, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x व्हेन परसेंटेज एरर इन मेजरिंग a b c आर 4%, 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि x है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। a मतलब यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू ab स्क्वायर डिवाइड बाय c की पावर 1/2। √3 का मतलब क्या है, 1/2, ठीक है। c की पावर क्या लिखोगे आप, 1/2 लिखोगे। ये फार्मूला है एक फिजिकल क्वांटिटी का, और हमें इसकी परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, और a, b एंड c की रिलेटिव परसेंटेज एरर हमें गिवन है। एक की कितनी है, 2, a की 4% है, b की 2% है एंड c की 3% है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।